नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान टी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और 22 फरवरी अंतिम डेट है। ठीक है, तो 22 फरवरी के पहले पहले 20 तक आप लोग सभी लोग फॉर्म भर दीजिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। और आप लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो अपने आप को बहुत लकी समझें, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिकंदराबाद और ये क्या नाम गुवाहाटी की मेरिट सबसे कम जाती, क्योंकि सबसे कम फॉर्म वहीं से भरे जाते थे। अब क्या हुआ कि सभी लड़कों ने गुवाहाटी सिकंदराबाद भर भर के फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और वैकेंसी भी वहाँ पर कम है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मेरिट उठनी तो उठनी है। ठीक है, तो इसलिए और दिल्ली में वैकेंसी भी ज़्यादा है और फॉर्म भी इतने ज़्यादा नहीं भरे हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली और मुंबई यही दो चॉइस करें। ठीक है, अधिकतर यहीं से भरें फॉर्म। लास्ट डेट में अपना कम से कम लास्ट डेट का बेनिफिट तो उठा लें। यदि आप अंतिम समय में फॉर्म भर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। दिल्ली और मुंबई सबसे बेस्ट जोन से, और आप अपने अनुसार भरिए कि आपका जो तो नज़दीक कौन सा पड़ रहा है जोन। ठीक है, जो आपका नज़दीक जोन पड़ रहा है वहाँ से भरिए। और रही इसकी प्रेफरेंस की बात कि सब सर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सी प्रेफरेंस सबसे पहले डालें, तो देखो आप अपने अनुसार भरिए प्रेफरेंस का। और रही बात उसकी, सबसे अच्छी पोस्ट है पॉइंट्समैन की। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, आप उसी से जो तो टिकट कलेक्टर भी बन सकते हैं और उससे ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्समैन सबसे पहला बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा। इसके बाद आप जो तो असिस्टेंस की जितनी पोस्टें, वर्कशॉप असिस्टेंस, ये 3 पोस्टें ये है, 2 3 2 2 2 ये वाली, तो इनको आप दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर डालिएगा। ठीक है, इसके बाद आता हमारा लोकोसेड असिस्टेंस, लोकोसेड 6 नंबर पे जो इसको। और इसके बाद आप ये वर्कशॉप असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप, ये सबसे अच्छी पोस्ट, और असिस्टेंट टीएल एंड एसी ये वाली। इसके बाद ये ट्रैक मैन, ये सबसे लास्ट में रखिएगा। ट्रैक मशीन होते जो जोड़ते हैं, ट्रैक में काम करते हैं जो, ठीक है, पटरी पे, तो उसको तो आप प्रेफरेंस ये लास्ट में रखिए, 11 नंबर वाले को सबसे लास्ट में रखिएगा। और पॉइंट्समैन, जो ये पॉइंट्समैन है, इसको सबसे पहले बेस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। फिर इसके बाद जो जैसा आपका मेडिकल है, जैसी जो तो आपका मेडिकल है, यदि आप खुद को पता होगा कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो आप अपने अनुसार फॉर्म को भरिए। ठीक है, प्रेफरेंस भी अपने अनुसार दीजिए। यदि आपका मेडिकल ठीक नहीं है, ज़्यादा ठीक ठाक नहीं हो, तो आप पॉइंट्समैन कदापि ना भरें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार क्या हो रहा है कि जैसे आप प्रेफरेंस में पहले नंबर पे जो दिए, मान लो हमने पॉइंट्समैन पहले नंबर पे भर दिया। ठीक है, यदि आपने पॉइंट्समैन को क्वालिफाई कर लिया, उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया, तो आप पॉइंट्समैन में ही जा सकते हैं, फिर किसी में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसका जो तो मेडिकल भी आपको पास करना पड़ेगा। यदि आप उसमें फेल हो गए पॉइंट्समैन का मेडिकल में, तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। इसीलिए आप अपने सोच समझकर, बहुत फॉर्म ही आपको नौकरी दिला सकता है भरने में ही। ठीक है, तो ये गलती कदापि न करें कि किसी के कहने पर, किसी के खुद से आप आँखों का चेकअप करवाइए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आसपास जो नज़दीक के हॉस्पिटल है वहाँ पर आप लोग चेकअप करवाइए आँखों का, और उनसे पता करिए कि क्या मैं किस लायक हूँ। ठीक है, तो उसी अनुसार आप ये प्रेफरेंस दीजिए और फॉर्म भरिए। ठीक है, इसके बाद ही फॉर्म भरें, जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए 20 के पहले पहले। ठीक है, तो आप यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।